नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, कबहू मन रंग तुरंग चढ़े, कबहू मन खोजत है धन को, मन के अपने खेले साथी। और पैसों को लेकर तो बहुत भ्रम रहता है लोगों को। बहुत से लोग जीवन का संपूर्ण हिस्सा सब कुछ पैसे को मानते हैं। उनके लिए ईश्वर से ज्यादा बड़ा पैसा है। पैसे के सामने सारे नाते रिश्ते सब कुछ गौण है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके लिए धन दौलत पैसों का कोई महत्व नहीं है, कोई महत्व नहीं। इस हाथ आया और इस हाथ उड़ा दिया। वो पैसे को अपने हाथ का मैल समझते हैं। लेकिन ये दोनों पक्ष कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। साथियों और मित्रों, पैसा रास्ता है, मंजिल नहीं। पैसा पैसा है, मालिक नहीं। वो कुछ हो सकता है, लेकिन बहुत कुछ नहीं हो सकता है। सब कुछ नहीं हो सकता। पैसा बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन सब कुछ नहीं हो सकता। जिन्होंने पैसों को ही सब कुछ माना है, जीवन की अंतिम यात्रा बड़ी तक दुखदायी रही है। और संतों का तो ये कहना है कि ना पैसा भगवान है, न शैतान है, बल्कि एक जरूरत है। उसका समझदारी के साथ इस्तेमाल होना चाहिए। रक्त और पैसा एक समान है। धमनियों में रक्त बहते रहना चाहिए और पैसा आवश्यकता के अनुसार खर्च होते रहना चाहिए। क्योंकि कुछ लोग पैसों के मालिक होते हैं और कुछ लोगों का पैसा ध्यान रखना। आप क्या हैं, ये आपको सोचना है। ओम नमो नारायण। अब मैं बात करता हूं कि इन ग्रहों का विभिन्न राशियों में संचरण आपके ऊपर यानी वृश्चिक राशि ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए अक्टूबर 2022 का महीना कैसा रहेगा। 9 के 9 ग्रह जिन जिन राशियों में संचरण कर रहे हैं, वृश्चिक राशि वालों को क्या फल प्रदान कर रहे हैं। और सबसे पहले राशि अधिपति मंगल देव की बात करूं, क्योंकि वृश्चिक राशि के जो राशि अधिपति वो मंगल देव है। वृश्चिक राशि वालों के लिए राशि अधिपति मंगल देव लगन और छठे भाव के स्वामी होकर सप्तम भाव वृषभ राशि में संचरण करेंगे। सप्तम भाव में विराजमान मंगल देव अपनी सप्तम पूर्ण दशा लगन भाव में अपनी राशि वृश्चिक को देख रहे हैं और 16 अक्टूबर को मंगल देव मिथुन राशि अष्टम भाव से संचरण करेंगे। तो नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से बात करूं तो 15 अक्टूबर तक वृश्चिक राशि वालों के लिए कामकाज, कारोबार, स्वास्थ्य, समाज, परिवार के हिसाब से समय ठीक रहेगा। वैदिक ज्योतिष का मत है जब लग्ने छठे, 8वें और 12वें भाव में संचरण करे तो थोड़ा सा अपनी हेल्थ को लेकर सचेत रहना चाहिए। हेल्थ संबंधी समस्या ना आए, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। आत्मबल में कमी नहीं आई, इस पर थोड़ा सा काम करना चाहिए। थोड़ा सा दैनिक दिनचर्या नियमित रखिएगा। अब मैं बात करूंगा वृश्चिक राशि वालों के लिए अक्टूबर के महीने में सूर्य देव का क्या प्रभाव रहेगा। सूर्य देव 10वें भाव का स्वामी है और 11वें भाव में विराजमान, और 10वां स्थान कर्म स्थान और 11वां भाव लाभ स्थान है। 18 अक्टूबर सूर्यदेव आपको लाभ के अच्छे अवसर देगा। 18 अक्टूबर तक सूर्य का जो संचरण है वृश्चिक राशि वालों के लिए लाभ और सफलता का संग। 18 अक्टूबर सूर्यदेव तुला राशि में प्रवेश करेंगे और तुला राशि में सूर्यदेव नीच के होते, लेकिन 12वें भाव में शुक्रदेव का संचरण भी होगा। यहाँ नीच भंग राजी होगा सूर्यदेव और शुक्रदेव का। सफलता मिलेगी लेकिन उतनी नहीं मिलेगी जितनी मिलनी चाहिए। तो कामकाज को लेकर 18 अक्टूबर के बाद थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आपको हानि होगी। लाभ मिलेगा, सफलता मिलेगी, नहीं, सावधानी अपेक्षित है। वृश्चिक राशि वालों के लिए बुधदेव अष्टम और लाभ भाव के स्वामी होकर अक्टूबर के महीने में लाभ भाव अपनी उच्च राशि कन्या में सूर्यदेव के साथ बुध आदित्य योग में संचरण कर रहे हैं। साथ में शुक्रदेव भी, और शुक्रदेव लाभ भाव में नीच भंग राजयोग का निर्माण भी करें। वृश्चिक राशि वालों को बुधदेव अकस्मात धन लाभ प्राप्ति के संकेत दे रहे। रुके हुए काम बनेंगे, रुके हुए धन प्राप्त होगा। कम्युनिटी और शेयर मार्केट में अच्छा मौका मिल सकता है। कुछ ना कुछ लाभ जरूर होगा, क्योंकि बुधदेव और शुक्रदेव लक्ष्मी नारायण योग भी बना रहे हैं। अब वृश्चिक राशि वालों के लिए अक्टूबर के महीने बृहस्पति देव की चर्चा करते हैं। बृहस्पति देव दूसरे और पंचम भाव के स्वामी होकर पंचम भाव स्वराशि मीन में वक्री अवस्था में संचरण कर रहे हैं। धन भाव का स्वामी त्रिकोण में बैठा है, तो धन तो मिलना ही मिलना है। फिर वो कामकाज हो, कारोबार हो, नौकरी हो, कहीं ना कहीं से धन मिलेगा। और इन सारी जो परेशानियां हैं, जो कामकाज, नौकरी, व्यवसाय में, उन परेशान से भी छुटकारा मिलेगा। आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा। निजी संबंधों में प्रगाढ़ता और शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे अवसर मिलेंगे। बात शुक्रदेव की करें तो वृश्चिक राशि वालों के शुक्रदेव सप्तम और 12वें भाव के स्वामी होकर कन्या राशि में उच्च के बुध के साथ संचरण कर रहे हैं। पारिवारिक रिश्तों को लेकर थोड़ी सी सावधानी का संकेत। दाम्पत्य संबंधों में लापरवाही नहीं बरतें।
कामकाज में समझौतावादी नीति से आगे बढ़ी। शुक्रदेव 18 अक्टूबर तुला राशि 12वें भाव संचरण करेंगे और अक्टूबर के महीने में बृहस्पति देव, शनिदेव, सूर्यदेव, शुक्रदेव, मंगलदेव, इन सभी ग्रहों का जो गोचर है अमूमन आपके लिए लाभ और सफलता का संकेत है। काम बनने में रुकावटें दूर होगी, सफलता भी मिलेगी, लेकिन प्रिवेंशन बेटर देन क्योर, सचेत रहना बहुत जरूरी। किसी भी पक्ष में लापरवाही नहीं बरते। राहुदेव वृश्चिक राशि वाले छठे भाव में संचरण कर रहे हैं। छठे भाव में राहु अकस्मात कार्यों में सफलता दिलाएगा, क्योंकि राहु अनप्रेडिक्टेबल है, राहु अनऑर्थोडॉक्स है, रुकावटें बाधे परेशान से मुक्ति देगा। शत्रु पर चाहकर भी हानि नहीं पहुंचा सकता है और देश विदेश की लंबी यात्राओं का योग भी है। बैठने नहीं देगा, आपको यात्रा कराएगा। केतुदेव वृश्चिक राशि के 12वें भाव में संचरण कर रहे हैं तुला राशि में। अध्यात्म रुझान अच्छा रहेगा, धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी, संसानिध्य का मौका मिलेगा, कामकाज में सफलता मिलेगी और सोच सकारात्मक रहेगी। ये था 9 के 9 ग्रहों का वृश्चिक राशि वालों के लिए फलादेश। मित्रों साथियों, ये जो राशिफल है ये आपकी नाम राशि, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है, लेकिन मैंने लगन का पूरा ध्यान रखा है। आप आपकी वृश्चिक राशि उससे भी आप देख सकते हैं इस बात को, और आपका लगन है वृश्चिक तब भी ये आप देखेंगे तो आपको कुछ न कुछ अवश्य मिलेगा। लेकिन राशिफल पूर्णता मैं चंद्र राशि पर बोलता हूं। अब मैं विस्तार से बात करूंगा कि वृश्चिक राशि वालों के लिए कामकाज, व्यवसाय, नौकरी, धन, शिक्षा, समाज, परिवार और स्वास्थ्य कैसा रहेगा अक्टूबर के महीने। और सबसे पहले मैं युवा और विद्यार्थियों की बात करूंगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए, युवा और विद्यार्थियों के लिए अक्टूबर के महीने में पंचम भाव में स्वराशि मीन में बृहस्पति देव का संचरण, लाभ भाव में संचरण कर रहे बुध देव की ऊपर शुभ दृष्टि है, सप्तम दृष्टि। अब मैं बात करूंगा युवा और विद्यार्थियों की। वृश्चिक राशि वालों के लिए अक्टूबर के महीने में पंचम भाव में स्वराशि मीन में बृहस्पति देव का संचरण है और पंचम भाव में विराजमान बृहस्पति देव की सप्तम पूर्ण दृष्टि लाभ भाव में संचरण कर रहे बुध देव पर है और यह दृष्टि शुभ है। तो युवा और विद्यार्थियों के लिए अक्टूबर का महीना पूर्णतः सफलता और लाभ का संकेत दे रहा है। नए स्टार्टअप के लिए युवाओं के लिए यह समय अच्छा रहेगा। उच्च शिक्षा, कैरियर, कामकाज को लेकर संतुष्ट रहेंगे। जीवन की उठापट और संघर्ष और कठिन परिस्थिति से राहत मिलेगी। निजी जीवन में, निजी संबंधों को लेकर यह समय बहुत अच्छा है, परंतु माता पिता की सलाह को ठुकराना नुकसानदायक रहेगा। संभव तो इस महीने कार्य परिवर्तन नहीं करें। युवा और विद्यार्थियों के लिए कामकाज, कैरियर और शिक्षा के दृष्टिकोण से अच्छा रहेगा। पढ़ाई में मन लगेगा, परीक्षा परिणाम ठीक रहेंगे। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में दाखिला को लेकर आप भाग्यशाली रहेंगे और स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के मामले में कोई परेशानी है तो परेशानी से भी छुटकारा मिलेगा। अच्छे स्कूल, कॉलेज में प्रवेश भी मिलेगा। पढ़ाई में अच्छी सफलता का योग है। विशेष रूप से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, IT, तकनीकी क्षेत्र, मेडिकल क्षेत्र, सिविल सर्विसेज, आर्मी का क्षेत्र में आप अध्ययन रहते तो सफलता के अच्छे मौके मिलेंगे, या इस क्षेत्र में आप काम करना चाहते हैं तब भी युवाओं को अच्छी सफलता मिलेगी। ये था अक्टूबर के महीने में विद्यार्थियों और युवाओं का नक्षत्र गणनाओं का आधार पर यह फलादेश। अब मैं बात करूंगा कामकाज, कारोबार, नौकरी और आर्थिक पक्ष को लेकर कैसा रहेगा वृश्चिक राशि वालों के लिए अक्टूबर का महीना। वृश्चिक राशि वालों के लिए दसम भाव यानी कर्म भाव के स्वामी सूर्यदेव कन्या राशि में उच्च के बुध के साथ लाभ भाव में संचरण कर रहे हैं। लाभ भाव में सूर्यदेव और बुधदेव का बुधादित्य योग कामकाज, कारोबार, नौकरी के दृष्टिकोण से ये ग्रह योग लाभ और सफलता का संकेत दे रही। 11वें भाव में सूर्यदेव और बुधदेव की उपस्थिति अच्छा संकेत दे रही। फंसा हुआ धन मिल सकता है। इस महीने ग्रोसरी, प्रॉपर्टी सेल परचेज, खनन, कोयला, कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिक, कैटरिंग, दवाइयों का क्षेत्र, बर्तनों का व्यवसाय, होटल, वायर केबल का व्यवसाय के क्षेत्र में आप नौकरी करें, आपका कामकाज आए, इनसे आप किसी भी रूप से संबंध रखते हैं तो आपको अच्छा मुनाफा मिलेगा। कर्जों से मुक्ति का संकेत नजर आ रहा है। आर्थिक परिस्थितियां मन अनुकूल रहेगी और रोजगार के अच्छे साधन उपलब्ध होंगे। रोजगार के नए उपक्रम और धन संबंधी मसलों को हल करने के लिए अच्छे रहेंगे। ये समय काम धंधा अच्छा रहेगा, लेकिन अपने गुस्से और चिड़चिड़े स्वभाव पर काबू रखें। यह महीना मन अनुकूल सफलता से भरा रहेगा। रुके काम बनेंगे, उत्साह और कठिन परिश्रम का मन अनुकूल लाभ प्राप्त होगा। व्यवसाय में धन लाभ और उन्नति के अवसर अच्छे मिलेंगे। पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान में वृद्धि होगी और निजी रिश्ते बेहतर होंगे। अच्छे लाभदायी रिजल्ट देखने को मिलेंगे। पारिवारिक संपत्ति से और पारिवारिक सहमति से आय स्रोतों में बढ़ोतरी होगी, क्योंकि परिवार में समन्वय रहेगा तो कामकाज में मन लगेगा और कामकाज में सफलता के अच्छे अवसर मिलेंगे। सरकारी अधिकारियों का पूर्ण सहयोग और देनदारियों से छुटकारा मिलेगा। सरकारी कार्यों में आ रही विघ्न और बाधाओं से छुटकारा मिलेगा। वाहन प्राप्ति का प्रबल योग, सहयोगियों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होकर कानूनी मसले हल होंगे। वैसे भी नौकरी के दृष्टिकोण से यह महीना पूर्वाध सफलता का अच्छा संकेत दे रहा है। आपकी कार्यकुशलता, कार्य क्षमता में वृद्धि होगी। कार्यस्थल पर आपका वर्चस्व बढ़ेगा। इसमें नौकरी में परिवर्तन न करिए, जहां आप है वहां आपको सफलता मिलेगा। हाँ, थोड़ा सा खर्चों पर काबू जरूर रखें। अपने काम में सतर्कता जरूर बढ़े। वाणी में मिठास रखें और अपने दायरे में रहकर काम करेंगे तो और अच्छी सफलता मिलेगी।
अब मैं बात करूंगा आपके सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से। वृश्चिक राशि वालों के लिए अक्टूबर के महीने में कुटुंब भाव के स्वामी बृहस्पति देव अपनी स्वराशि मीन में पंचम भाव यानी त्रिकोण भाव में संचरण करें। बृहस्पति देव का यह संचरण वृश्चिक राशि वालों के लिए सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से अनुकूल और रिश्तों एवं सामाजिक सरोकार के लिए अच्छे अवसर का संकेत दे रहा है। सूर्यदेव के साथ बुधदेव 11वें भाव में संचरण करें। पारिवारिक जीवन के लिए समय बहुत लाभदायक और सफलता से भरा रहेगा। रिश्तों में मधुरता आएगी। जीवन साथी के साथ निजी संबंधों के लिए अच्छी पटरी बैठेगी। वैवाहिक जीवन की खुशियां आपको प्राप्त होगी। पारिवारिक सदस्यों का आपसी समन्वय अच्छा रहेगा। मनोनुकूल तालमेल की वजह से बहुत सी परेशानियों से आपको मुक्ति मिलेगी। छोटे भाई बहन संतान की ओर से सुखद समाचार की प्राप्ति का योग भी है। घर परिवार में मांगलिक कार्य संपन्न होने की संभावना है। आपको परिजनों का खूब प्यार मिलेगा। मातृ पक्ष अनुकूल रहेगा और उनके सहयोग से आर्थिक पक्ष में सुदृढ़ता अवश्य आएगी, परंतु जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर इस समय सावधानी अपेक्षित है। बात स्वास्थ्य की करूं आपके, तो वृश्चिक राशि वालों के स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से माह का पूर्वार्ध भले ही थोड़ा सा हल्का रह सकता है, ज्यादा कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अमूमन अच्छा संकेत दे रहा है। आप अपने आप को रिलैक्स महसूस करेंगे, पिछली परेशानी में कुछ राहत महसूस करेंगे, परंतु छठे भाव में 10 अक्टूबर के आसपास राहुदेव और चंद्रदेव की युति, ये इसको ग्रहण योग बोलते हैं। तो ये जो 2.25 दिन है वो थोड़े से सावधानी के संकेत जरूर दे रहे। वैसे भी आपके उच्च रक्तचाप है, अपच है, आंतों संबंधी कोई बीमारी है, पेट या दिल संबंधी बीमारी है तो लापरवाही नहीं बरते। रक्त विकार संक्रमण कैसा भी हो तुरंत चिकित्सा का सहारा लेंगे तो अच्छा रहेगा। विशेष रूप से इस महीने गर्दन, आंखों में दर्द, आलस्य, प्रमाद, पैर में मोच, आंखों संबंधी तकलीफ या हाई बीपी, लो बीपी संबंधी कोई तकलीफ हो तुरंत डॉक्टर का सहारा लेना चाहिए। और माह के उत्तरार्ध में पारिवारिक सदस्यों के स्वास्थ्य को लेकर आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। वृश्चिक राशि वालों, इस महीने विशेष क्या सावधानी, दूसरों के मामलों में पड़ना नुकसानदायक रहेगा। यदि कार्य कोई साझेदारी का है तो सावधानी बहुत जरूरी है। अपने व्यवहार और अपनी वाणी पर अंकुश नहीं रखा तो आपके अपने आप से दूर हो जाएंगे। कहीं भी नए काम में पूंजी निवेश करना सोच समझ कर नहीं किया तो नुकसान होगा। अपनी व्यक्तिगत कमजोरियों को कंट्रोल करना बहुत जरूरी होगा और किसी को पैसा उधार देने से बचना भी जरूरी है। ये था विशेष सावधानियां। क्या उपाय करें? इस महीने हर मंगलवार को श्रद्धानुसार या 800 ग्राम गुड़ श्रद्धानुसार या 800 ग्राम गुड़ किसी गरीब, निर्धन, जरूरतमंद व्यक्ति को दान में देना बड़ा शुभ रहेगा। और हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म नियुक्त स्नानों उपरांत श्रद्धा पूर्वक अपने पूजा स्थल में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाई और 1 पाठ, 3 पाठ या 5 पाठ संकट मोचन हनुमान अष्टक जरूर करिएगा। कष्ट और परेशान से छुटकारा मिलेगा। प्रिय दर्शकों और मित्रों, साथियों, सूर्योदय से पूर्व बरगद के पेड़ के नीचे सरसों का तेल का दीपक जलाना भी आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। और कैरियर और कामकाज और नौकरी में कोई परेशानी है तो हर मंगलवार को सूर्योदय से पूर्व बरगद के पेड़ के नीचे 8 सरसों के तेल के दीपक जलाना बड़ा शुभ रहेगा। यदि कामकाज और नौकरी में घाटा हो रहा हो तो अपने घर की पूजा स्थान में मंगलवार के दिन मिट्टी के शुद्ध पात्र में शहद रखिएगा और माह की समाप्ति पर यह शहद किसी मंदिर में चुपचाप रख के आ जाएगा। ये अद्भुत उपाय करके देगी, आपको लाभ मिलेगा। प्रिय दर्शकों और मित्रों, साथियों, ये जो राशिफल था वो मेरे अनुभव के आधार पर आंकलन था। मेरा कभी दबाव नहीं, आप मेरी बात को माने। न कोई विवाद, न कोई भय, न भ्रम, न भ्रांति, न तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार हमेशा मैंने आपको दिया है। मानो न मानो, ये आपकी मर्जी है। हाँ, एक प्रयास कर रहा हूँ और प्रयास करते समय भी कोई भूल से भी भूल हो जाती है तो विनम्र भाव से दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक कि आप सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करिए। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई,
आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं, और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो।